इंग्लिश एक कमाल की लैंग्वेज है। यहाँ एक ही शब्द के अनेक मतलब निकलते हैं। ऐसे में सही जगह सही शब्द का इस्तेमाल करो तो आपका काम बन सकता है या फिर बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। मेरा नाम है मायरा और आप देख रहे हैं लर्न एक्स। आज के इंग्लिश लेसन में हम पे शब्द के कुछ इस्तेमाल देखेंगे और उसके मतलब भी जानेंगे। पे शब्द का सबसे आम मतलब पे शब्द का सबसे आम मतलब होता है अदा करना या चुकाना। जब भी आप कोई रूल्स तोड़ते हैं या फिर कुछ गलत करते हैं तो उसका जुर्माना भरना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो आपको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर आपने फ़ोन का बिल देर से भरा तो आपको उस पर फ़ाइन भरनी पड़ेगी। अगर आप कानून तोड़ते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। If you break the law, you will have to pay a fine. अगर आप अपना बिल समय पर नहीं भरते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। If you don't pay your bill on time, you will have to pay a fine. ऑनलाइन खरीदारी करने पर आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। You can shop online and pay by credit card. अगर आपने कोई चीज़ क्रेडिट कार्ड से खरीदी है तो अपने क्रेडिट कार्ड का EMI समय पर भरें। पे योर क्रेडिट कार्ड्स EMI ऑन टाइम। आप रेस्टोरेंट जाते हैं और जब बिल भरने की बारी आती है तो आप अपने दोस्त से कहते हैं मुझे पे करने दो, लेट मी पे द बिल। आप वॉलेट घर पे भूल आए तो कहेंगे मैं तुम्हें बाद में पैसे दूंगा या मैं तुम्हें बाद में पैसे दूंगी। I'll pay you later. कौन पे करेगा? Who will pay? किसने पे किया? Who paid for it? मैं पे नहीं कर सकती। I can't pay them. तुम मुझे बाद में पे कर सकती हो। You can pay me later. आप अगर किराए के घर में रहते हैं तो आप कहेंगे मैं हर महीने की पहली तारीख को रेंट पे करता हूँ। I pay my house rent on the first of every month. मुझे रेंट भरने में काफ़ी मुश्किल होती है। I find it difficult to pay the house rent. Maintenance charges landlord भरता है। The maintenance charges are paid by the landlord. यहाँ लैंडलॉर्ड का मतलब है आपके रेंट के घर का मालिक। अब जब हम किसी को ध्यान देने को कहते हैं तब भी पे शब्द का इस्तेमाल होता है, मगर अटेंशन के साथ। जैसे जब आप किसी का ध्यान अपनी तरफ करना चाहते हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कृपया यहाँ ध्यान दीजिए। प्लीज़ पे अटेंशन हियर। मैं जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दें। पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। मैं जो सिखा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टीचिंग। हमेशा कोई एक नमूना होता है जो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। कोई आपको बताता है कि वो ध्यान नहीं दे रहा है। He is not paying attention. उसे ध्यान देना चाहिए। He should pay attention. आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही वर्ड पे के दो तरह से इस्तेमाल हमने किए। देखते हैं पे शब्द के कुछ और यूजेस। आपकी तनख्वाह को भी पे कहते हैं। अक्सर हमारे पहचान के कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें दूसरों की सैलरी जानने में बड़ा मज़ा आता है। वो आपसे पूछते हैं आपकी तनख्वाह कितनी है? How much is your pay? और How much do you get paid? आप भी अपनी कंपनी की बड़ाई करते हुए कहते हैं मेरी कंपनी मुझे अच्छा पे करती है। My company pays me well. या फिर सच्चाई बताते हुए कहते हैं मुझे अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती। I'm not paid that well. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को सबसे अच्छी सैलरी मिलती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स गेट पेड द मोस्ट। सैलरी मिलने पर आप कहेंगे आज मेरी तनख्वाह हुई है। I got paid today.
पड़ोसी आपको जब घर पर होने की वजह पूछते हैं तो आप उनसे कहते हैं मैं पेड लीव पर हूँ, आई एम ऑन अ पेड लीव। पेड पे शब्द का पास्ट टेंस है, यानी भूतकाल में हम पे की जगह पेड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आप सैलरी को भी पे कह सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हमें कोई चीज़ बहुत पसंद आती है तो हम कहते हैं मैं इस चीज़ के लिए कुछ भी रकम देने को तैयार हूँ, आई एम रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर दिस थिंग। लेकिन कुछ चीज़ों को देखकर लगता है कि वो काफ़ी महंगी है और हम कहते हैं इतना कौन पे करेगा इस चीज़ के लिए, Who will pay so much for this thing? मैं पे करता अगर मेरे पास उतने पैसे होते हैं। I would have paid if I had that much money. शॉपिंग के बाद जब आप बिलिंग काउंटर पर जाते हैं तो कैशियर आपसे पूछते हैं आप कैसे पे करना चाहेंगे, How would you like to pay? मैं कैश से पे करूँगी, आई विल पे इन कैश। और मैं अपने डेबिट कार्ड से पे करूँगी, आई विल पे वाया माई डेबिट कार्ड। और आई विल पे वाया माई क्रेडिट कार्ड। बिल में लगा हुआ टैक्स देखकर आप हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मुझे बिल पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स भरना पड़ा, आई विल हैव टू पे अ लॉट ऑफ टैक्स ऑन द बिल। ऐसे में कोई कह सकता है मैं टैक्स देने से इनकार करता हूँ, आई रिफ्यूज़ टू पे द टैक्स। जब कोई गलती करता है तो हम उसे कहते हैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, यू विल हैव टू पे फॉर दिस। आपने मोबाइल ऐप से कैब बुक की और पैसे भी भर दिए, मैंने कैब का भाड़ा ऑनलाइन पे कर दिया, I paid the cab's fare online. मैं कैब का भाड़ा कैश में पे करूँगी, I'll pay the cab's fare in cash. अब तक हमने जो एग्जाम्पल्स देखे उसके अलावा काफ़ी अलग तरीके से पे शब्द यूज़ हो सकता है। जैसे आपका कोई दोस्त हॉस्पिटल में बीमार है तो आप अपने दोस्त से कह सकते हैं चलो उसे मिलकर आते हैं, Let's pay him a visit. क्या हमें उसे मिलने जाना चाहिए, Should we pay him a visit? वो कभी हमसे मिलने नहीं आया, He never paid us a visit. मैं कल ही मंदिर जाकर आई हूँ, I paid a visit to the temple yesterday. ये थे पे शब्द के कुछ मतलब और उसके इस्तेमाल। अगर आपको ये लेसन देखने में मज़ा आया तो आप भी पे वर्ड को यूज़ करके 2 सेंटेंसेस कमेंट्स में लिखें और हमें बताएं और किन टॉपिक्स पर आप आगे वीडियोस देखना चाहेंगे। मैं हूँ मायरा लर्नेक्स से और मैं जल्द ही आप लोगों को मिलूँगी अगले इंग्लिश लेसन में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।